स्पॉट रिडक्शन कर सकते हैं, दैट मीन्स जस्ट बेली एक्सरसाइज, ग्लूट की एक्सरसाइज, आर्म की एक्सरसाइज करके हम वेट लॉस कर सकते हैं। रात को देर से खाने से वेट गेन होता है क्या? इसके पीछे कोई लॉजिक खाना है? पड़ता है जो नेसेसरी है उस स्टेज के लिए, राइट? Totally. तो आप आपके नॉर्मल लाइफ को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। दे आर डूइंग मोर हार्ड वर्क देन, बिकॉज एज अ गर्ल अगर मैं वेट ज़्यादा उठाऊँ तो फिर हम मेनली और बल्कि दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या वर्कआउट के 30 मिनट्स में ही हमें प्रोटीन ले लेना चाहिए तो ही उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा? तो उसमें अगर ये कवर हो रहा है आपका डिनर, इट्स टोटली फाइन, फिर आप कभी भी खाओ। ज़्यादा पसीना आएगा उतना ज़्यादा फैट लॉस होगा, क्या ये सच है? मैं हूँ आपकी होस्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू डाइव यू फॉर टुडेज टॉपिक दैट इज मिथ वर्सेस फैक्ट रिलेटेड टू द फिटनेस। एक प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं, एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में बार बार आता है, क्या सही है क्या गलत है। फिटनेस इंडस्ट्री के अराउंड इतनी सारी चीजें रिवॉल्व करती है कि हमें पता ही नहीं है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ऑफिस लाइफ, वर्क बैलेंस, जॉब, इतनी सारी चीजें हैं कि जब तक वर्कआउट आता है तब तक हम ब्लैंक हो जाते हैं। We are trying to find pockets of moment in our daily life. Small step, big impact. Today we are going to talk about realistic fact related to the fitness और बहुत सारे myths भी burst करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारे गेस्ट है योगेश मोहिते सर, जिसने फिटनेस इंडस्ट्री में 8 इयर्स का एक्सपीरियंस गेन किया है। हेलो सर, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। Yes. तो योगेश सर, आप ये फिटनेस जर्नी में 8 इयर्स से हो, तो क्या आप मुझे आपकी जर्नी से थोड़ा सा वॉक अराउंड कर सकते हो? यस मैम, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक 126 केजी के गाय के साथ। धीरे धीरे मैं वो वेट रिडक्शन करते गया, तो स्लोली स्लोली मुझे इसमें इंटरेस्ट ज्यादा आने लगा। तो मैंने थोड़े सर्टिफिकेशंस किए, फिर मेरे स्टडीज के साथ धीरे धीरे इस फील्ड में जॉब करने लगा। एक्चुअली आई एम फ्रॉम साइंस फील्ड, आई एम ओटी टेक्नीशियन एंड ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, बट मैं इस साइड भी मैं मेरा स्टडीज करता था, थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा था, तो फिर नॉलेज गेन करते गया एंड आई एम टोटली शिफ्ट ऑन दिस फील्ड। सही है, Yes. बहुत मेहनत की है आपने इस पे। सर, मैंने आपके बारे में ना बहुत सारी अचीवमेंट सुनी है, तो क्या आप अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा अचीवमेंट के बारे में बता सकते हो? यस मैम, मैं मेरे मेजर अचीवमेंट्स बताता हूँ। आई एम स्टार्टिंग विद मुंबई यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी सिल्वर मेडलिस्ट, फिर धीरे धीरे फिर जूनियर मुंबई श्री, जूनियर महाराष्ट्र श्री, जूनियर मिस्टर इंडिया 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट, और उसके बाद फिर फेडरेशन कप जूनियर में भी प्लेसमेंट था। दैट्स अचीवमेंट मेरे लिए सबसे बढ़िया है। We are really blessed to have you here today. थैंक यू सो Thank मच। you so much for coming. So sir, आज ना हम लोग myth versus fact फिटनेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारे सबके दिमाग में आता है, क्या हम स्पॉट रिडक्शन कर सकते हैं? दैट मीन्स जस्ट बेली एक्सरसाइज, ग्लूट की एक्सरसाइज, आर्म की एक्सरसाइज करके हम वेट लॉस कर सकते हैं? सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हर ट्रेनर को पूछा जाता है, जो जनरल ट्रेनर हो या फिर प्रोफेशनल ट्रेनर हो, और सबका आंसर में आपको एक ही मिलेगा, नहीं। क्योंकि दिस आर द ऑल, ये सब चीजें बॉडी पार्ट्स ही है ना, आपके बॉडी के अटैचमेंट्स है। अगर आपको उनका किसी भी पार्ट का फैट रिड्यूस करना है तो आपको पूरे बॉडी पे ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डाइट वही करना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके जब आपके बॉडी के ऑल ओवर इंचेस रिड्यूस हो गए तब उस एरिया का इंचेस रिड्यूस हो। सेकेंड थिंग डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे भी, कि सबसे पहले किस बॉडी पार्ट का फैट रिडक्शन होगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। हमें तो मेरा यही सुना था, थोड़ा एब्स मार लो तुम पतले हो जाओगे। ऐसा होता तो मैम मैं भी एब्स मार लेता बिना डाइट के, तो मेरे भी एब्स आ जाते। तो किसी को भी पेट नहीं होता, राइट? तो सिंपल थिंग है मैम, आपको डाइट करना है, आपको वर्कआउट करना है, और ऑल ओवर बॉडी स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, तब जाके वहां पे फैट रिडक्शन होगा। देयर इज अ टोटली मिथ कि स्पॉट रिडक्शन होता है, टोटली इसमें कोई भी ऐसा सोचने वाली बात नहीं। ओके, यस। नाइस। ना सेकंड क्वेश्चन ये है कि वेट लॉस करने के लिए हमें रोटी, शुगर, राइस सब छोड़ना पड़ता है? यार खाना ही छोड़ देंगे फिर तो। नहीं, नॉट एग्जैक्ट, ऐसा जरूरी नहीं कि आप रोटी चावल खाना सब छोड़ दो। सब सिर्फ उस पे क्वांटिटी पे आप थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, बिकॉज फैट रिडक्शन या फिर वेट रिडक्शन डिपेंड करता है कैलोरीज डेफिसिट जाने पे। अगर आप कैलोरीज उतना खा रहे हो और उससे ज्यादा आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप वो एक रेशियो मेंटेन रख रहे हो जहाँ पे आप फैट लॉस करते रहोगे। तो फिर आप कुछ भी चीज के मैटर नहीं करते, जस्ट आपको उस फूड पे या फिर जो भी चीज आपको पसंद है, यार आप बोले रोटी चावल राइस, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। मतलब क्वांटिटी कम कर दीजिए, Yes. बट हम वो खा सकते हैं। एज अ गर्ल अगर मैं वेट ज्यादा उठाऊं तो फिर हम मेनली और बल्कि दिखना स्टार्ट हो जाएंगे?
सच बोलूं तो ये सबसे बड़ा मिथ इस मतलब इस इंडस्ट्री में घूमता है कि फीमेल अगर वेट उठाएगी तो फीमेल भी मस्कुलाइन हो जाएगी, मेल के जैसे बल्कि दिखेगी। इट्स टोटली रॉन्ग मैन। हम फीमेल के पास वो हॉर्मोन्स ही नहीं जो वो बल्कि दिखने में उन्हें हेल्प करे, जो मेल के पास है। ओके। इसलिए तो फीमेल एंड मेल ये दो अलग फीचर है, राइट। राइट। सेकेंड थिंग, अगर आप कंपेयर करते हो कि जो फीमेल बॉडी बिल्डर्स, फीमेल एथलीट्स है जो स्टेज पे चढ़ते हो वो ज्यादा मस्कुलर दिखते हैं, मैम आपका कंपैरिजन टोटली रॉन्ग है। वो एक एथलीट है, उन्हें ऐसे कुछ चीजों पे जाना पड़ता है जो नेसेसरी है उस स्टेज के लिए, राइट। टोटली। तो आप आपके नॉर्मल लाइफ को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। दे आर डूइंग मोर हार्ड वर्क देन यू, बिकॉज उनका एक स्टेज, उनके पास एक गोल है कि बॉडी बिल्डिंग करना है, आपके पास गोल है कि आपको हेल्दी रहना है, आपको लीन होना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू गोल्स, राइट। तो आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वेट उठाऊंगी तो मैं बल्की हो जाऊंगी, या फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा आप टोन हो जाओगे, आपके लीन मसल मास ग्रो होंगे, हार्मोनल बैलेंस होने में आपको हेल्प मिलेगी, पीरियड्स में क्रैम्प कम हो जाएंगे, आपका मूड ओके। अच्छा रहेगा। बिकॉज क्या होता है, वेट ट्रेनिंग आपको बहुत तरीके से हेल्प करता है, राइट। सेकेंड थिंग, स्किन ग्लो, ये सब चीजों में भी बहुत आपको हेल्प करेगी। नाइस। और वेट लॉस के लिए हमें सिर्फ कार्डियो पे फोकस करना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? बाय माई साइड आपको फोकस दोनों चीजों पे करना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो वेट रिडक्शन और फैट गेन ये सब चीजें बाजू में रखिए। मेन गोल क्या है आपका, आपको हेल्दी रहना है, राइट। राइट। हेल्दी रहना है तो आपका कार्डियोवैस्कुलरिटी भी अच्छा होना चाहिए, आपकी मसल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, आपका न्यूट्रिशन भी अच्छा होना चाहिए। सिंपल थिंग मैम, अगर ये चीजें जब साइकिल में चलती है तब एक ह्यूमन बीइंग हेल्दी होने की तरफ जाता है। तो धीरे धीरे जैसे वो हेल्दी होगा, धीरे धीरे उसका फैट रिडक्शन भी होगा। सिंपल लॉजिक है। अगर आप सिर्फ कार्डियो पे डिपेंड रहोगे तो आप सिर्फ कैलोरीज बर्न करोगे, पर धीरे 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 आप मसल्स भी रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। आपको मसल्स को रिड्यूस नहीं करना है। अगर मसल्स रिड्यूस हो जाएंगे तो आपकी स्किन लूज हो जाएगी, राइट। आपको आपने देखा रहेगा मेजरली जो बड़े बड़े वेट रिडक्शन करते हैं, 50 किलो, 60 किलो, सौ हाँ। किलो उनके देखिए आप स्किन नीचे गिरती है। क्यों? बिकॉज उनको उन्होंने सिर्फ डिपेंड करते एक चीज पे, कार्डियो पे या फिर स्पेसिफिक एक चीज पे, पर वो भूल जाते हैं देयर इज अ साइकिल ऑफ फैट लॉस, दैट यू हैव टू गो फॉर कार्डियो, यू हैव टू गो फॉर स्ट्रेंथनिंग, यू हैव टू गो फॉर द न्यूट्रिशन। अगर ये तीन चीजें साइकिल में चलती है तो या मेल या फीमेल जो भी हो, वो एक लीन मसल मास गेन करता है और एक टोन बॉडी फिजिक अचीव करता आप लीन मसल मास वेट लॉस पे थोड़ा सा और बता सकते हो हमारी ऑडियंस को? है। हाँ, लीन मसल मास गेन करना और वेट लॉस करना इसमें डिफरेंस है मैम। जब आप फैट लॉस करते हो तो आप लीन मसल मास गेन करते हो, राइट। ओके। तो उसमें आपको वेट में आपके ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। और जब आप वेट रिडक्शन करते हो तो फैट से ज्यादा आप मसल लूज करते हो, राइट। उसके वजह आपको वेट में दिखेगा, अरे बाप रे 5 किलो कम हो रहा है, 6 किलो कम, पर धीरे यू कैन सी आपके स्किन क्वालिटी की भी थोड़े से डाउन हो जाती है, आपके मसल्स थोड़े लूज होने लग जाते हैं, आपकी बॉडी की स्किन लूज होने लगती है। दैट्स कॉल्ड वेट रिडक्शन, जो टोटली अनहेल्दी है। सो अगर वेट लॉस भी करना हो तो हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए वो मसल गेन पे होना चाहिए। आपने क्वेश्चन गलत पूछा मैम, वेट लॉस नहीं, फैट लॉस। फैट लॉस। यस, ओके। ओके। अगर आप फैट लॉस के लिए जाओगे तो मसल गेन पे आपको ध्यान देना, आप फोकस करो, राइट। जितना आपके बॉडी में लीन मसल मास ग्रो होगा उतना आपके बॉडी में वेट रिडक्शन कम होगा। ओके। रात को देर से खाने से वेट गेन होता है क्या? इसके पीछे कोई लॉजिक है? आप कितने बजे खाना खाते हो मैम? 10:30 11? आपके जो भी दोस्त है या फिर वो लोग, उनका आपको एक एग्जांपल कि आप वो कितने बजे खाते हैं? यही सब 10:30 11 मैं भी 11:30। 12:30, 12 1। इस सिंपली आप कब खाते हो मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम ये है कि आप कितना खाते हो ये मैटर करता है। कि अगर आपके ओके। पूरे दिन का कैलोरीज इनटेक आप अगर मेजर करके चल रहे हो तो उसमें अगर ये कवर हो रहा है आपका डिनर, इट्स टोटली फाइन, फिर आप कभी भी खाओ, ठीक है। हाँ, थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं कि ब्लोटिंग हो सकता है या फिर इनडाइजेशन हो सकता है, बिकॉज आपको वो बोलते हैं स्लीपिंग पैटर्न में भी डिफरेंस आता है। सो ये कहीं ना कहीं आपको फैट लॉस में थोड़ी दिक्कत देगा। बट अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं इसी टाइम का, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके फैट लॉस जर्नी। ओके। या तो मतलब हमें पोर्शन में खाना चाहिए, कभी भी खाए वो। यस यस, ओके। बिकॉज बॉडी को नीड है फूड का। अगर आप बिन खाए सोओगे तो बॉडी को एक, आपको पता है जब बॉडी स्लीपिंग कंडीशन में होती है तो ज्यादा करके उनकी रिकवरी प्रोसेस, आपकी फैट लॉस प्रोसेस ज्यादा उस स्लीपिंग पैटर्न में ही होती है।
राइट? तो बॉडी के ऑर्गन्स जो अंदर काम कर रहे हैं वो थोड़ी ना सोते हैं, तो नहीं उनको सोते भी तो एनर्जी चाहिए। अगर आप वो एनर्जी नहीं दोगे तो कैसे ठीक से काम कर, राइट। राइट? क्या वर्कआउट के 30 मिनट्स में ही हमें प्रोटीन ले लेना चाहिए तो ही उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा? मैम वर्कआउट के बाद बॉडी 24 to 48 आवर्स है ना रिकवरी प्रोसेस में रहते हैं, राइट? आपने सुना रहेगा, लोग कहते हैं कि वर्कआउट के बाद आप अच्छा प्रोटीन इंटेक कीजिए, अच्छी हाँ। चीजें खाइए। क्यों? बिकॉज वो रिकवरी प्रोसेस होता है। उस रिकवरी प्रोसेस में बॉडी को आप एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स जितने दोगे उतना अच्छे से वो रिकवर होगी, राइट? ओके। तो अगर वे प्रोटीन या फिर प्रोटीन जो आप बोल रहे हो कोई भी सोर्स हो सकता है, अगर वर्कआउट के 10 मिनट्स के बाद देते हो, राइट, 10 to 15 मिनट्स के बाद, इट हेल्प्स टू बॉडी की रिकवर करे हो फटाफट और अच्छे से रिकवर करे, तो वो मसल टिश्यूज को जो डैमेज हुए आपने वर्कआउट में जो टेयर किए वो अच्छे से रिकवर हो और अच्छे से ग्रो हो। सो प्रोटीन इंटेक जितना जल्दी वर्कआउट के आप खाओ उतना बेटर है। बट हाँ मैम, सिर्फ प्रोटीन नहीं, लिटिल बिट ऑफ कार्ब्स ऑल्सो। ये ओके। हमें, ये एक मिथ है जो लोगों को पता नहीं है। आफ्टर वर्कआउट आपके बॉडी में थोड़े से कार्ब्स भी जाने चाहिए, बिकॉज वर्कआउट के बाद आपके बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल्स डिप्लेट होते हैं, राइट? तो राइट। उसको शुगर्स, आप जब कोई कार्बोहाइड्रेट बॉडी में इंटेक करते हो तो ग्लाइकोजन लेवल अप होते हैं और मसल रिकवरी और फास्ट होती है, राइट? अगर आप सिर्फ प्रोटीन दोगे तो प्रोटीन आधा काम तो उस ग्लाइकोजन लेवल को ऊपर करने लगा देगा। तो रिकवरी में जो आपको जो मसल ग्रोथ के लिए जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए वो उतना उस साइड नहीं जा, राइट? सो आपको पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन तो लेना ही है और उसके साथ लिटिल बिट ऑफ कार्ब्स लेना। ओके। सो कार्ब्स एंड प्रोटीन गोज हैंड इन हैंड। या ओके। आजकल क्रिएटिन के बारे में बहुत सारी बातें चल रही है, सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? क्रिएटिन इज अ मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट। तो अच्छी है, मतलब बोलते हैं ना, मसल रिकवरी मसल गेन के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। बट लोगों का मिथ ये है कि उसकी वजह से हेयर फॉल होता है, किडनी स्टोन्स होते हैं। ये 80% रॉन्ग है मैम। ओके। क्रिएटिन से कभी हेयर फॉल या फिर किडनी स्टोन नहीं बनते, क्रिएटिन का काम ही अलग है, राइट? बट जिनके बॉडी में ऑलरेडी क्रिएटिन लेवल अप्स है उनको उनके साइड क्रिएटिन के साइड इफेक्ट दिखेंगे, बिकॉज देयर इज अ बॉडी के एक सर्टेन लेवल ऑफ क्रिएटिन का कैपेसिटी होता है। अगर वो ऑलरेडी उनके पास रिच है, इंटरनल जो उनके ह्यूमन बॉडी में क्रिएटिन जो बनता है वो ऑलरेडी एक पीक पॉइंट पे है, और वो ज्यादा एडिशनल ऐड करेगा तो उनको साइड इफेक्ट आ सकता है। इस डिपेंड करता है जेनेटिक्स टू जेनेटिक्स, ह्यूमन बींग तो ह्यूमन बींग, हम कोई स्पेसिफिकली इसे बता नहीं सकते। राइट। सेकेंड थिंग, मेजरली लोगों को लगता है किडनी स्टोन होंगे, ये होंगे। लोगों को मेन पता ही नहीं है कि किडनी स्टोन्स कौन से, लाइक कैल्शियम का होता है, यूरिक एसिड का होता है, सैलिसिलिक होता है। मतलब लिटरली क्या पता उनको जेनेटिक्स थ्रू हो, क्या पता उन्हें किसी और चीज की वजह से हो, उसके वजह से आपको प्रिडिक्ट या फिर क्रेटिन लेने के बाद उन्हें पता चला हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टोटली मिथ कि क्रेटिन से किडनी स्टोन्स होते हैं या फिर हेयर फॉल होते हैं। इट्स टोटली मिथ। क्रेटिन इज अ गुड सप्लीमेंट, एनीवन कैन यूज इट, फीमेल मेल एनीवन कैन यूज इट। बट डिपेंड करता है कि वो चेक करके ले। एक अगर उनको ऐसे कोई अर्ली सिम्टम्स दिख रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू चेक एंड वो सप्लीमेंट को रोक दीजिए। इसकी बेनिफिट क्या है, आप बता सकते हो थोड़ी? यस ऑब्वियसली, क्रिएटिन से ना फर्स्ट आपका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा गेन होता है। स्ट्रेंथ गेन करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। धीरे धीरे अगर स्ट्रेंथ गेन होगा तो मसल टिश्यूज भी अच्छे से डेवलप होते हैं, रिक्रिएट होते हैं। एंड थर्ड थिंग, मतलब मसल्स में वाटर फ्लूइडाइजेशन या फिर वाटर रिटेंशन अच्छा होता है, so इसके वजह से बॉडी थोड़ी सी टोन या फिर थोड़ी बल्कि दिखती है। ओके। इट्स वेरी नाइस। तो क्या सिर्फ सप्लीमेंट लेने से ही हम बॉडी बना सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सप्लीमेंटेशन ये टॉप ऑफ द, मतलब केक के ऊपर जो चेरी होती है वो, बट उसके नीचे जो है वो हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, ये 4 लेयर के बाद वो जो सप्लीमेंटेशन है वो उसमें ऐड होता है, राइट? ओके। अगर आप बोल रहे हार्ड वर्क कर रहे हो, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, अच्छा रेस्ट ले रहे हो, पर स्टिल यू आर, मतलब आपको थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है, तो वो सप्लीमेंटेशन वहां पे हेल्प करता है कि वो प्रोसेस थोड़ा सा फ्लुएंट हो, दैट्स इट। वो ये सप्लीमेंट सिर्फ हमारी प्रोसेस को इजी करता है यस और यस कुछ नहीं। यस। क्या डेली जिम करने से इंटीमेसी ड्राइव कम हो जाता है, ऐसा कुछ है? पहले तो इसका कुछ अलग लॉजिक नहीं है, बट फिर भी थोड़ा कहीं कनेक्शन है। अगर आप रात को, मेजरली अभी आपके इंटीमेसी ड्राइव पे डिपेंड करता है कब आप करो, राइट? और सेकंड थिंग, अगर आप उसके पहले वर्कआउट करके आते हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी ड्रेन है, तो जब आप इंटीमेसी या फिर वो एक ड्राइव में परफॉर्म करोगे तो ऑब्वियसली बॉडी ड्रेन होने की वजह से थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है। ओके। बट द सेकंड थिंग,
सेकेंड थिंग इज दिस कि अगर आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो, रेगुलर न्यूट्रिशन अच्छा जा रहा है, तो बॉडी में जो मेल हॉर्मोन्स या फिर आप बोल सकते हो कि कैसे द इंटीमेसी के लिए जो हॉर्मोन्स नीडेड है, जो फीमेल और मेल में, वो अच्छे से ग्रो होते हैं और पुश होते हैं। सो आपको उसकी हेल्प इंटीमेसी में बहुत ज्यादा होती है। यू विल फील मोर मोर एनर्जेटिक। सो मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से इंटीमेसी ड्राइव पे कुछ भी वर्स साइड इफेक्ट्स होते हैं। उल्टा वो ज्यादा हेल्प करेगा। जस्ट आपको थोड़ा टाइम टाइम मेंटेन रखना है कि वर्कआउट और आपके इंटीमेसी में थोड़ा सा टाइम रहे जहाँ पे आप खुद को रिकवर कर सकते। दैट्स इट। ओके। एक और चीज, मोर द पेन मोर द गेन, क्या ये सही है कि आज वर्कआउट किया और दूसरे दिन बॉडी पेन कर रही है तो बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ है? ऐसा जरूरी नहीं है मैम। अगर मुझे लगा मुझे अरे हाँ फिर तो मसल गेन हो जाएगा मेरा, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या है कि समटाइम्स यू डू कोई वेरिएशन ट्राई करते हो आप, या फिर समटाइम यू गो फॉर द इंटेंसिव वर्कआउट जो आपने कभी किया ना हो, तो बॉडी को रिकवरी प्रोसेस में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है। एक आदत लगी होती है बॉडी को कि हाँ इतना ही है, ज्यादा ट्रेन करके कितना करेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो वो रिकवरी प्रोसेस उस हिसाब से काम करती है। बट अचानक से आप बॉडी में कुछ अलग से वेरिएशन ऐड कर दिए वर्कआउट में, या फिर कुछ अलग चीज कर दी, तो बॉडी को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो रिकवरी प्रोसेस थोड़ा स्लो करती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पेन का और आपके मसल गेन का कोई कनेक्शन। ओके। यस। जितना ज्यादा पसीना आएगा उतना ज्यादा फैट लॉस होगा, क्या ये सच है? वैसे तो अभी गर्मियां चल रही है मैम, तो सब स्लिम होने चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, बॉडी की कूल डाउन प्रोसेस है वो। ओके। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी कूल डाउन करने के लिए स्वेटिंग ज्यादा करती है। तो उसका और फैट लॉस का कोई रिलेशन नहीं। सिंपल है, आप कैलोरीज डिफिशिएंट रहिए, वर्कआउट कीजिए, जितना आप कैलोरीज बर्न करोगे उतना फैट लॉस करोगे, यही प्रोसेस है। फैट लॉस मतलब आपका स्वेटिंग का और फैट लॉस का इतना कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, क्या होता है, आप जब कोई इंटेंसिव वर्कआउट करते हो तो आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। उसकी वजह से बॉडी, उस मेटाबॉलिज्म की वजह से जो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा, उसे कूल डाउन करने के लिए वो स्वेटिंग करते हैं ज्यादा। सॉल्ट और इसको चीजों को बाहर पुश करती है, जो वेस्टेज है। सिंपल, इसका कोई कनेक्शन। आजकल जो डब्बे लेने से बॉडी बना रहे हैं और फिर वो डब्बे खाना बंद कर दे तो उनकी बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाती है। मुझे पहले क्लियरिफाई कीजिए कौन से डब्बे। यहाँ पे दो लोग कौन से कोई मिठाई का डब्बा खाता है, कोई बेसन का डब्बा खाता है, कोई भी डब्बा खा सकता है। क्लियरिफाई कीजिए कौन से डब्बे। आप सप्लीमेंट कहना चाह रही हो? शायद, मैंने तो बहुत सुना है डब्बे खा के तूने बॉडी बना ली है। अच्छा, एक्चुअली इज टोटली मिथ। सिंपल है मैम, जिसे फूड से न्यूट्रिशन नहीं मिलता वो शिफ्ट होता है सप्लीमेंटेशन। आपके पास अगर कैपेबिलिटी है, मेरे पास अगर कैपेबिलिटी है, मैं दिन के 40 अंडे खा सकता हूँ, तो मैं नहीं जाऊंगा प्रोटीन या सप्लीमेंट के लिए। बट वो 40 अंडे खाने की वजह से मेरा डाइजेशन में इशू आ सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। तो अभी के जनरेशन को क्या है, टाइम कंजप्शन पसंद नहीं है, राइट। टोटली। तो वो अल्टरनेटिव वे जो फास्टेस्ट है उसकी तरफ ही जाएंगे, इसलिए वो सप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि अगर आप फूड को निग्लेक्ट करके सप्लीमेंटेशन को ऐड कर रहे हो, तो आपको वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, राइट। बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। आप 3 महीने न्यूट्रिशन अच्छा दे रहे हो और 2 महीने कम दे रहे हो, राइट, तो फिर बॉडी थोड़ी ना वो रिएक्ट करेगी 2 महीने में। वो सिंपल है। अगर आप एक एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, रोज आप खाना खा रहे हो, प्लेट भर के खाना खा रहे हो, अचानक से कुछ हो गया, आपने छोड़ दिया खाना खाना, बॉडी पे डिफरेंस तो आएगा ना, वीक हो गए ना, पतले हो गए ना। सिंपल वही है रूल। अगर आप 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन हर दिन दे रहे हो, यू गेट अ मसल मास एंड ऑल, और अचानक से आपने 50% पे कर दिए, तो बॉडी रिएक्ट करेगी। उसका कोई लॉजिक नहीं, डब्बे या बॉडी का कोई लॉजिक नहीं। ओके। क्या पीरियड्स में जिम नहीं करना चाहिए, क्या ये सच है? और अगर नहीं करना चाहिए तो कौन से डे से हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लगता है मैम, अगर आप वर्कआउट करते होगे तो पीरियड्स के दिन आप क्या करते हैं? वो डिपेंड करता है कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग या तो फिर टायर्डनेस फील होती है तो मैं नहीं करती। ओके। बट अगर नहीं होती है तो मैं ऐसे ही थोड़ा-सा लाइट वर्कआउट करके आ जाती हूँ, जस्ट लाइक कार्डियो, लिटिल वेट लिफ्टिंग, दैट्स इट। एक्चुअली डिपेंड करता है थोड़ा पेन और फ्लो पे। मैं मेजरली, अगर मैं मेरे साइड से बोलना चाहूंगा कि फ्लो अगर ज्यादा हो तो थोड़ा अवॉइड कीजिए आप कोई भी ओके। बॉडी बॉडी एक्टिविटी या फिर। बट अगर फ्लो नॉर्मल है, पेन बेरेबल है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको वर्कआउट करने जाना चाहिए, राइट। क्या होता है मैम कि ये बहुत बड़ा मिथ चल रहा है यहाँ पे कि पीरियड्स के 4 दिन वर्कआउट मत कीजिए, 3 दिन वर्कआउट।
एक्चुअली आप जब पीरियड्स के टाइम जब वर्कआउट करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी हाई होता है, राइट? और वर्कआउट की वजह से हाई होने फैट लॉस प्रोसेस ज्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग ओके। क्या होता है, क्रैम्पिंग होना, ब्लोटिंग होना, वो रिड्यूस होता है। थर्ड थिंग होता है, पीरियड्स में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होते हैं वो 10 दिनों में पीरियड्स। सो उन 10 दिनों के जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस होने में आपको हेल्प होगा। थर्ड फोर्थ थिंग, स्ट्रेंथ बिल्ड। क्या होगा, धीरे धीरे कभी कभी क्या होता है, पीरियड्स का क्रैम्प बहुत ज्यादा होते हैं किसी में नील होता है, किसी में फ्लो ज्यादा होता है, किसी में फ्लो कम होता है। तो ये सब इनबैलेंस प्रोसेस को कंट्रोल करने में भी वेट ट्रेनिंग आपको हेल्प करता है, राइट? आप एक सिंपल बताइए, अभी एथलीट्स, फीमेल एथलीट्स, उन्हें भी पीरियड्स आते हैं मैम, स्टिल दे आर प्लेइंग देयर गेम। राइट। अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा मैरी कॉम का। जब जब उन्होंने फाइट किए, जब जब उनके बॉक्सिंग फाइट से, तब तब वो पीरियड्स में थी। पर हमें कभी फील हुआ कि वो पीरियड्स में नहीं? बिकॉज इस डिपेंड करता है आपके फोकस पे और आपके गोल। पीरियड्स इज अ नेचुरल थिंग। एक आपको बोलते ना, गॉड नेचर से गिफ्ट के मिला हुआ है वो चीज, उसे आप बदल नहीं सकते, बट उसके साथ सरवाइव करना आपको सीखना पड़ेगा, राइट? राइट। सो मेरा टोटली मानना यही है कि अगर आप कैपेबल हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ, अगर लाइट वेट ट्रेनिंग में मैं कर सकता हूँ, गो फॉर द वर्क। सो वेट ट्रेनिंग से या तो कार्डियो वगैरह से हमें क्रैम्पिंग ज्यादा हो ऐसा तो कुछ नहीं है, राइट? नहीं मैम, ऐसा कैसे क्रैम्पिंग क्यों होता है? बिकॉज अंदर ही अंदर जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो ब्लड सर्कुलेशन अप एंड डाउन होता है, and उसके लिए क्रैम्पिंग होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट थोड़े से अनबैलेंस हो गए तो वर्कआउट के बाद बॉडी का एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाता है। तो आप जो ओके। भी खाओगे तो वो एब्जॉर्प्शन करेगी न्यूट्रिशन का, तो न्यूट्रिशन के वो न्यूट्रिएंट्स की वजह से वो बैलेंस बढ़ती जाएगी।